अगले कुछ दिन शूटिंग नॉर्मली चलती रही। सब कुछ स्मूथ था। कबीर को अचानक किसी पर्सनल काम से बाहर जाना पड़ा, तो शूट का शेड्यूल थोड़ा चेंज करना पड़ा। उसकी गैर मौजूदगी में बाकी एक्सपर्ट और एक्टर्स के सीन्स शूट हुए। मान्यता ने खुद को पूरी तरह वर्क में बिजी कर लिया था। वो सिद्धांत के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस रात सिद्धांत के साथ हुई बातों को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन शाम के समय मान्यता के फोन की रिंग बजी और फोन उठाया। मान्यता ने थोड़ी थकी हुई आवाज में कहा, हेलो। सामने से एक लड़की की खुशी भरी आवाज आई, मान्यता कैसी हो? उस आवाज को सुनकर मान्यता की सारी थकान गायब हो गई। सृष्टि तुम? सृष्टि बोली, हाँ मैं। तुमने तो कॉल नहीं करनी, मुझे सोचा मैं ही कर लूं। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए। आज शाम को फ्री है ना? चलो आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाती हूँ। मान्यता हल्की स्माइल के साथ बोली, सृष्टि तुम कहाँ थी इतने दिन? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और आज देखो शूट भी जल्दी ख़त्म हो गया, तो आज पक्का मैं तुमसे मिलूंगी। सृष्टि चौंकाते हुए बोली, शूट मतलब तुमने एक्टिंग फिर से स्टार्ट कर दी? मान्यता ने जवाब दिया, हाँ बस एकदम से सब हो गया, मिलकर बताती हूँ। सृष्टि ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं डिसाइड कर लेके लोकेशन भेजती हूँ तुम्हें। मान्यता बोली, ओके मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मान्यता तब तक तैयार हुई, सृष्टि ने उसे एड्रेस भी भेज दिया। जब मान्यता वहाँ पहुँची तो उसने देखा रेस्टोरेंट बेहद हाई एंड और एक्सक्लूसिव था। सृष्टि ने एक प्राइवेट रूम बुक किया था ताकि दोनों आराम से बातें कर सकें, और मान्यता और सृष्टि दोनों को नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट अव्यांश का है। उसी शाम अव्यांश और सिद्धांत भी वहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए हुए थे। उनका रूम ठीक मान्यता के प्राइवेट रूम के बगल वाला कमरा था। मान्यता बाहर ही खड़ी थी कि सृष्टि ने पीछे से आकर उसे गला लगा लिया। मान्यता बोली, सृष्टि तुम आ गई? सृष्टि उसके सामने आते हुए बोली, ओह माय गॉड, देखो तुम कितनी ग्लैमर लग रही हो। यह शूटिंग तुझ पर शूट कर रही है। मान्यता हंसते हुए बोली, तुम भी ना, और तुम भी कम लग रही हो। सृष्टि ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर चलते हैं, मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया है हम दोनों के लिए। वही अव्यांश ने वाइन का गिलास भरते हुए सिद्धांत से कहा, यह नई डील फाइनल करनी जरूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है सिद्धांत। सिद्धांत सीरियस टोन में बिना नजर मिलाए बोला, डील हो जाएगी। अव्यांश हल्की स्माइल के साथ बोला, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर, लेकिन खुद पर भी थोड़ा ध्यान दो। सिद्धांत ने कोई जवाब नहीं दिया तो अव्यांश ने जमीन पर पड़ी हुई सिगरेट को घूरते हुए आगे कहा, ऐसे ही चलता रहा तो उस लड़की की सोच में कोई नौजवान हीरो लेकर चला जाएगा और तुम सिगरेट पीते रह जाओगे। उसकी बात सुनकर सिद्धांत का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और उसे एकदम से मान्यता की वो बातें याद आ गई जो उस रात उनके बीच हुई थी। वही मान्यता और सृष्टि बैठकर बातें कर रहे थे। जो भी कुछ सृष्टि के साथ पिछले दिनों में हुआ वो सब मान्यता को वो बता रही थी, और मान्यता भी अपनी बीती उसे बता रही थी। बीच में मान्यता को वॉशरूम जाना पड़ा। उसी वक्त कबीर भी रेस्टोरेंट में आया, क्योंकि वो आज ही लंदन से वापस आया था, तो सबसे पहले रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आ गया। ये रेस्टोरेंट उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए अक्सर वो यहाँ खाना खाने आया करता था। वो आते ही सबसे पहले वॉशरूम गया, और जब वो बाहर निकला तो उसकी नज़र मान्यता पर गई। उसने मान्यता का पीछा किया तो मान्यता एक प्राइवेट रूम के अंदर जा रही थी। कबीर खुद से बोला, मान्यता ये यहाँ क्या कर रही है? लेकिन जो भी कर रही है असली मज़ा तो अब आएगा। वो तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा और धीरे से
दरवाजे को नॉक करके खोल दिया। मान्यता और सृष्टि को लगा कि शायद कोई वेटर आया है। जब उन दोनों ने उस तरफ नहीं देखा तो कबीर ने हल्का सा खांसते हुए कहा, मैंने कहीं आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मान्यता की नज़र उस तरफ गई जहां से आवाज़ आई थी। उसकी आंखें कबीर को देखते ही छोटी हो गई और वहीं सृष्टि कबीर को देखकर उछल पड़ी। सृष्टि जोर से चिल्लाते हुए बोली, ओह माय गॉड, कबीर कपूर, आई कैंट बिलीव दिस। आप सच में मेरे सामने हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कबीर से पहले शरारती स्माइल के साथ मान्यता को देखा और फिर सृष्टि की तरफ देखकर कहा, थैंक यू स्वीट हार्ट। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरी फ़ैन है। सृष्टि अकलाते हुए बोली, मैंने आपकी सारी फिल्म्स देखी हैं। कबीर पास आते हुए बोला, तो क्या मैं आप दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं। मान्यता, जो कि उसे देखकर शॉक्ड थी, उसने साफ मना कर दिया। कबीर मुस्कुराया। वहीं सृष्टि बोली, क्यों नहीं? मान्यता, ये कबीर सुपरस्टार है, तुम इन्हें ऐसा कैसे बोल सकती हो? कबीर भी सृष्टि की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ, तुम अपने को स्टार को ऐसे कैसे बोल सकती हो? सृष्टि आंखें फाड़े मान्यता की तरफ देखकर बोली, मान्यता, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कबीर की अपोजिट काम कर रही हो। मान्यता बोली, इसमें बताने जैसा क्या है? इससे पहले कि मान्यता कुछ बोलती, कबीर बोला, मान्यता, तुमने बताया क्यों नहीं, वो भी मेरी इतनी बड़ी फ़ैन को। मान्यता का मन कर रहा था कि वो कबीर का मुंह तोड़ दे। वो सृष्टि से बोली, इसमें तुम मुझे बताने लायक कुछ नहीं लगा, इसलिए नहीं बताया। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा और फिर अपना फ़ोन निकाल कर बोली, कबीर, क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ? कबीर बोला, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ बैठने की परमिशन मिलेगी? सृष्टि बोली, परमिशन? अरे आप तो जितनी देर चाहे रुक सकते हैं। सृष्टि और कबीर ने साथ सेल्फी ली। मान्यता ये सब देखकर पागल हो रही थी। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। वो बात करने के लिए बाहर आ गई। उसी वक्त सिद्धांत भी बाहर आया और उसकी नज़र सामने फ़ोन पर बात कर रही मान्यता पर गई। मान्यता ने बात ख़त्म की, लेकिन उसका ध्यान सिद्धांत की तरफ नहीं गया। वो सीधा कमरे में चली, लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो सिद्धांत को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ उठी। उसके जबड़े की मसल्स कस गई। अव्यांश की तब तक बाहर आ गया और बोला, सिद्धांत, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। सिद्धांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उस प्राइवेट रूम की तरफ एक हल्की सी नज़र डाली और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अव्यांश की बोई इकट्ठी हो गई। इसको क्या हो गया? अंदर कबीर ने मान्यता की तरफ देखते हुए कहा, तो मेरे बिना शूटिंग कैसी चल रही है? मान्यता ने खाना खाते हुए कहा, ठीक चल रही है। सृष्टि ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है कबीर, मान्यता को भी आप बहुत पसंद हैं। हम अक्सर आपकी मूवी देखने जाते थे। मान्यता ने तुरंत उसे टोका। मान्यता ने उसे आंखों से इशारा किया, प्लीज़ ये सब मत बोल। कबीर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। वैसे मान्यता ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी दरवाज़ा अचानक खुला। सबकी नज़रें उस तरफ मुड़ी। दरवाजे पर सिद्धांत खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक और गुस्सा था। मान्यता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वहीं सृष्टि भी सिद्धांत को देखकर थोड़ा हैरान रह गई। हैरान तो कबीर भी था, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटेड था। मान्यता खड़ी हो गई। सिद्धांत? कबीर सिद्धांत की तरफ देखते हुए टफ टोन में बोला, मिस्टर रायजादा, आप यहाँ? मिस्टर रायजादा एक कदम अंदर आया। उसकी नज़र सीधी कबीर पर टिक गई और फिर मान्यता पर गई। कमरे का माहौल एकदम टेंशन से भर गया। सिद्धांत ठंडी आवाज़ में बोला, हाँ मैं। क्या आप सबको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया?
उसकी आंखें मान्यता के चेहरे पर टिक गई और वहीं उसकी भयानक आवाज सुनकर मान्यता की सांसें तेज हो गई। कमरा एक पल को पूरी तरह साइलेंट हो गया। कमरा पूरी तरह से सन्नाटे से भर गया। मान्यता सब कुछ भूल गई। उसे बस एक चीज दिखाई दे रही थी, वो थी सिद्धांत का वो कोल्ड ओरा जो कि किसी की जान बिना हथियार उठाए ले सकता था। कबीर की आंखों में तो जैसे शिकार की चमक आ गई। उसे तो इसकी भनक भी नहीं थी कि ये आदमी भी यही होगा। वो कभी मान्यता के चेहरे को देखता तो कभी सिद्धांत के। सिद्धांत धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और भारी होता जा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ मान्यता पर थी, लेकिन उसकी बात कबीर से शुरू हुई थी। सिद्धांत धीमी और ठंडी आवाज में बोला, तो बड़े मजे से पार्टी चल रही है यहाँ। कबीर मुस्कुराया, कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकते हुए। ओह माफ करना मिस्टर रायजादा, ये कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं थी, बस कैजुअल गेट टुगेदर। मान्यता की तरफ देखकर उसने आगे कहा, है ना मान्यता। मान्यता ने कबीर को घूरा। मान्यता का मन कर रहा था उसका मुंह तोड़ दे। वो बोली, कबीर चुप रहो, तुम जबरदस्ती यहाँ आए हो। कबीर बोला, कम ऑन मान्यता, अब तुम मुझे इस तरह से हमारे इन्वेस्टर के सामने नीचा दिखा सकती। जो भी सच है बता दो। वही उन दोनों को इतना कैजुअल बात करते देखकर सिद्धांत की आंखें गुस्से की लपटें और भर गई। वो सीधे मान्यता के करीब आया। मान्यता एकदम पीछे हटी। सिद्धांत एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मान्यता। मान्यता घबराई हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मान्यता कलाते हुए बोली, सिद्धांत आपको क्या बात करनी है। सिद्धांत बोला, फिल्म को लेकर कुछ बात है। कबीर बोला, ओह अच्छा, फिल्म को लेकर तो मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ, आखिर मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ। सिद्धांत कबीर की तरफ घूरते हुए ठंडी आवाज में बोला, मुझे सिर्फ फीमेल लीड से बात करनी है। कबीर मुस्कुराते हुए आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ बोला, ओह लेकिन जब बात फिल्म की हो रही थी तो मैं हिस्सा क्यों न बनूं, आखिर मैं भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा हूँ। सिद्धांत एक कदम आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी का दबाव कमरे को और भारी कर रहा था। सिद्धांत धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम हिस्से की बात कर रहे हो और मैं इस फिल्म के फ्यूचर हूँ। इन दोनों में फर्क होता है मिस्टर कबीर। कबीर हल्की हंसी के साथ बोला, फ्यूचर? ओह तो अब लगता है ये फिल्म आपकी पर्सनल एम्बिशन बन गई है मिस्टर रायजादा। सिद्धांत बिना पलक झपकाए बोले, एम्बिशन हो या मिशन, क्या मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है। सिद्धांत की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि कबीर का चेहरा थोड़ी देर में पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए फिर से मुस्कुराने की कोशिश की। वो आगे बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, यह बात मान्यता की है। आप सबके सामने आकर उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। सबके सामने उसके सामने अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कह सकते। आपको लगता है कि मान्यता सिर्फ फिल्म की हीरोइन है, लेकिन वो मेरी फ्रेंड भी है और मैं उसकी केयर करता हूँ। ये सुनते ही सिद्धांत की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गई, जैसे उनमें आग जल रही हो। बिना कुछ कहे उसने कबीर की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम कमरे की नींव हिला रहा था। मान्यता के सांस जैसे रुक गए। वो मन ही मन बोली, हे भगवान नहीं, ये कुछ गलत ना कर दे। वही सृष्टि भी डरी हुई थी। सिद्धांत अब कबीर के बिल्कुल करीब था। उसका हाथ कबीर की कॉलर पकड़ने वाला ही था कि तभी मान्यता जल्दी से आगे आई। सिद्धांत, ये तुम क्या कर रहे हो। सिद्धांत एक पल के लिए रुका। उसकी उंगलियां हवा में थी। उसने धीरे धीरे मान्यता की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि कुछ कर दिया तो हालत बहुत खराब हो जाएंगे। मान्यता बोली, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सही जगह नहीं है। सिद्धांत,
बाहर चलते हैं। सिद्धांत ने उसकी तरफ गहरी नज़र से देखा। सिद्धांत ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद की और गहरी सांस ली। फिर अचानक उसने कबीर को एक ठंडी नज़र से देखा। वहीं कबीर की मुस्कान गायब हो चुकी थी और वो महसूस कर सकता था कि सिद्धांत के गुस्से को अगर मान्यता कुछ और देरी करती तो सिद्धांत उसके साथ पता नहीं क्या करता। वो चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, सिद्धांत के सामने धूल बराबर भी नहीं। सिद्धांत आगे बिना और कुछ कहे कमरे से बाहर निकला और मान्यता भी उसके पीछे पीछे बाहर आई। उनके जाते सृष्टि बोली, अरे आप ध्यान मत दीजिए, आप खाना खाइए। मान्यता की चिंता मत कीजिए, वो ये सब संभाल लेगी। कबीर ने दरवाजे से नजर हटाते हुए सृष्टि से सवाल किया, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? उसका सवाल सुनकर सृष्टि चुप हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, कुछ नहीं, बस वो दोनों दोस्त हैं। सृष्टि झूठ बोल रही थी। कबीर जानता था ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं सिद्धांत और मान्यता बाहर गए। वहीं थोड़ी देर पहले अव्यांश को एकदम से जरूरी कॉल आ गई, जिस कारण वो बात करने चला गया और जब वापस आया तो उसने सिद्धांत और मान्यता के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। वो रुक गया और उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने मन ही मन कहा, तो इसीलिए सिद्धांत इतनी हड़बड़ी में अंदर गया था। बाहर आते ही सिद्धांत ने अचानक रुककर मान्यता को दीवार के पास कर दिया और उसकी आंखों में सीधे जागते हुए बोला, अब बोलो मान्यता, तुम ये खेल क्यों खेल रही हो? मान्यता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम सब कुछ याद है। क्या होगा आगे? आखिर क्या चाहता है सिद्धांत से? जानने के लिए कहानी से जुड़े रहिए।